आयोजन होने के बाद भी विपक्ष ने इस पर जमकर सियासत की। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की सीएम, इसे मृत्यु कुंभ का नाम देती नजर आई। समाजवादी पार्टी की ओर से भी महाकुंभ को लेकर सवाल उठाए गए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को कटघरे में खड़ा किया। तो सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस का कोई भी नेता महाकुंभ में नहीं गया। क्या वोट बैंक विपक्षी पार्टियों की मजबूरी हो गई है? और क्या एक तरफ योगी है, एक तरफ महाकुंभ है, एक तरफ सनातन है और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष है? इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले की रिपोर्ट देखते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न हो चुका है। करीब 65 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया। 99.99% लोग कुंभ में मिली सुविधाओं से संतुष्ट नजर आए। वहीं विपक्ष महाकुंभ पर भी राजनीति से बाज नहीं आया। कभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया, तो कभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? महाकुंभ को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने महाकुंभ में शामिल नहीं होने के लिए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ठाकरे खुद को हिंदू कहलाने से डरते हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग महाकुंभ में शामिल नहीं हुए उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने इसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया। वो कहते रहते हैं कि वो हिंदू हैं। बाल ठाकरे ने गर्व से नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन अब वो खुद को हिंदू कहलाने से डरते हैं और बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के महाकुंभ में शामिल न होने पर भी सवाल उठाए। देखिए, कहना और करना, कतनी कुछ, कहनी कुछ और कतनी कुछ, ये ऐसे लोग हैं। तो इसके लिए कुंभ, महाकुंभ जो है, महाकुंभ एक अद्भुत महाकुंभ हुआ और इसीलिए अभी जो नहीं गए उनको आपने सवाल पूछना चाहिए हिंदुत्व के बारे में। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। बाला साहब ठाकरे जी ने गर्व से कहो हम हिंदू है का नारा दिया था। अभी हिंदू कहने के लिए डरते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए डरते हैं, तो कहा गया है इनका हिंदुत्व? आप पूछो उनको। विपक्ष के नेताओं का महाकुंभ पर सवाल उठाना हास्यास्पद है, लेकिन अखिलेश यादव उनमें से एक थे जिन्होंने महाकुंभ में डुबकी लगाकर पहले ही यह जता दिया था कि वो सनातन विरोधी नहीं है। लेकिन बाद में अखिलेश भी केवल विरोध के नाम पर विरोध करते नजर आए। अखिलेश पहले यह कहते रहे कि कुंभ में कोई जांच नहीं रहा है, फिर कहा कि पानी जहरीला हो गया है, लेकिन अखिलेश ने डुबकी लगाई, लेकिन गांधी फैमिली से महाकुंभ में कोई नहीं पहुंचा। ये महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। हो सकता है कि कुंभ में स्नान करने वालों में बहुत से बीजेपी के विरोधी हों, पर वो थे तो हिंदू ही। अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी जैसे राजनीतिक दलों के नेताओं ने इन श्रद्धालुओं का मजाक बनाया है, तो जाहिर है बीजेपी उसे कैश कराने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल करेगी। अगर कांग्रेस समेत सभी प्रमुख विपक्षी दल कुंभ में उत्साह से शामिल हुए होते, तो कुंभ में हुए हादसे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई मौतें और भारी दुर्व्यवस्था की बातें होती, तो देश की जनता उनकी बातों पर जरूर गौर करती। वहीं विपक्ष ने राम मंदिर के उद्घाटन भी ऐसा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो कुंभ में नहाने के लिए कांग्रेस के कई नेता गए, लेकिन गांधी परिवार से कोई नहीं गया। डीके शिव कुमार गए, सचिन पायलट गए, हिमाचल के सीएम गए, लेकिन सवाल जो है वो गांधी परिवार के सदस्यों को लेकर पूछा गया और इसके अलावा विपक्ष ने जिस तरह सवाल उठाए उसको लेकर पूछा गया। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, यश
श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी, यश भारतीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे संजय सरकार नेता टीएमसी, संजय द्विवेदी प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी गुट हमारे साथ हैं, और सुशीबेन शाह प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट भी हमारे साथ में थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। शुरुआत में संजय सरकार जी से ही कर लेता हूं। संजय सरकार जी, इतना बड़ा आयोजन और इसको मलाइन करने की एक कोशिश विपक्ष ने नहीं छोड़ी, ऐसा क्यों है? यह कोई बीजेपी का इवेंट तो नहीं था, यह कोई उत्तर प्रदेश की सरकार का इवेंट तो नहीं था, यह कोई केंद्र सरकार का इवेंट तो नहीं था, यह तो एक महापर्व था जो पूरा देश मना रहा था। 67 करोड़ लोग, 66 करोड़ लोग जाके कुंभ में नहा कर आए, तो इसमें राजनीति क्यों? देखिए, ये बहुत अच्छे बात है, महाकुंभ होते हैं हर 12 साल के अंदर अंदर, बहुत अच्छे सनातनी धर्म के बात है, हम भी एक सनातनी हैं, इसके चलते बहुत ही अच्छे बात है। लेकिन ये व्यवस्था के ऊपर जो है, इसे हम बिल्कुल बात कर सकते हैं और बोलने हक अपने को है। मैं नहीं बोला, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोल रहा है पानी पूरा पॉल्यूटेड हो, मतलब ये वहां पर जो जल था, जल पूरा पॉल्यूटेड हो चुके थे। मैं नहीं बोला, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोल रहा है, ठीक है। एक मत, दूसरे नंबर बात है, मैं आपको बता दूं, जो मीत के जो वहां पर जो इतना आदमी को जो मतलब जो वहां पर मौत हुई है, और जिस तरह से सनातनी धर्म के हिसाब से कितने लोगों की जान गई? देखिए, जान तो वहां का आदमी बोल रहे, हजारों आदमी को ऊपर में जान गई। कौन बोल रहा है? वीडियो वहां का आदमी बोले हैं। कौन आदमी? चाहते हैं मैं जो ऐसे हवा हवाई बात नहीं चलेगी भाई साहब, हवा हवाई नहीं चलेगी। मेरे पास वीडियो है, वहां से जो गए श्रद्धालु वीडियो आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखने चाहते तो मैं आपको दिखा आप रिपोर्ट कोट कीजिए, फैक्ट कोट कीजिए, कोई रिपोर्ट सामने आई उसको कोट कीजिए। ऐसे हजारों बोल देने से ऐसा हजारों थोड़ी हो जाएगा। लेकिन जो सनातनियों को वहां पर मतलब कि जो देहांत होने के बाद में दफना ही नहीं जाता है, तो योगी आदित्यनाथ ने उसको दफना देके भी उसको मुसलमान भी बना दिया सनातनियों को। अरे कहां दफनाया गया? क्या दफनाया गया? कुछ भी बोले जा रहे हैं क्या? नहीं, अगर आप देखिए, इस तरह से अफवाह मत फैलाइए। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो अफवाह मत फैलाइए। अफवाह फैलाना कानूनन अपराध है। अफवाह मत फैलाइए, अफवाह मत फैलाइए। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं वहां का। नहीं, आप टेलीविजन पर आप जो भी कोई भी वीडियो ऐसे उठा के दिखा देंगे, मैं कैसे मालूंगा आप कहां का वीडियो क्या दिखा रहे हैं? अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के किसी वीडियो को वायरल कर दिया लोगों ने, कह रहे हैं महाकुंभ में भगदड़ हो गया। भाई, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ बताकर पाकिस्तान के किसी वीडियो को वायरल कर दिया लोगों ने। तो मैं ऐसी खबरों पर भरोसा नहीं करता हूं। आप जो बात कह रहे हैं संजय सरकार जी, आप उस पर टिके रहिएगा। आप एक नेशनल टेलीविजन पर दावा कर, सुनिए मेरी बात, आप ये नेशनल टेलीविजन पर दावा कर रहे हैं संजय सरकार जी, दो बातें, हजारों लोग मारे गए हैं और कई जो लोग वहां पर जो मारे गए, हजारों लोग, उनको दफना दिया गया। क्या आप इन दोनों बातों पर स्टैंड ले रहे हैं? क्या आपका ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल बयान है ना? ये मैं जो वहां का श्रद्धालु जो बताए हैं, जिसको घर में हादसा हुए हैं, मैं आपको उसको वीडियो दिखाने नहीं, हजारों लोगों की बात की आपने, आप उस पर बयान पर कायम रहिए। यूटर्न मानने नहीं दूंगा, सुनिए ना, यूटर्न मानने नहीं दूंगा। क्या बोल रहे, सुनिए। नहीं, यूटर्न मानने नहीं दूंगा मैं। ऐसे कोई भी बयान नहीं सुना सकता ना। मुझे नहीं पता आप कौन सा वीडियो चला रहे, क्या चला रहे। नहीं, मैं ऐसे कैसे सुना दूं? आप सुनिए भाई साहब, हमारे एडिटर इन चीफ किसी न्यूज को देखेंगे, उसको ओके करेंगे, तब तो आगे बढ़ेगा, वो प्रोसेस होगा। आपके दिखा देने से कोई वीडियो नहीं सुना सकता हूं, प्लीज सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। नहीं, स्क्रीन पे कोई भी कंटेंट मैं ऐसे नहीं दिखा सकता। मुझे नहीं पता आप क्या दिखा रहे हैं, क्या सुना रहे, कौन बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। नहीं, नो, डोंट। लेकिन आप इस बयान पर कायम रहिएगा। मैं आपको कह रहा हूं संजय सरकार जी, मैं आपको कह रहा हूं, आप इस बयान पर कायम रहिएगा। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी के पास आ रहा हूं उसका जवाब लेने के लिए। कौशल जी, आखिर ऐसे एलिगेशन विपक्ष की तरफ से क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या वाकई इतना बड़ा कुछ हुआ महाकुंभ में, या महाकुंभ जिसकी पूरे विश्व में तारीफ हुई और एक रिसर्च का विषय बन गया, उसको मलाइन करने की कोशिश की जा रही है? विवेक जी, केवल ये छटपटाहट की आवाज है, और छटपटाहट में जिस तरह से टीएमसी की ममता बनर्जी ने बोला था मृत्यु कुंभ है, उससे ये पता चलता है कि चूंकि कुंभ में ये सबको साफ नजर आ गया
कि सनातन और हिंदू में कोई भी जात विभेद नहीं है। वहां पे इनकी जातिगत जनगणना फेल हो गई। वहां पे SC ST OBC के नाम पे जो अपनी दुकान चलाते थे ये, वो सब फेल हो गई। वहां पर क्या नजर आया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हो, सबका विश्वास, वहां पे ये नजर आया। और जिस तरह से इंडी गठबंधन वाले कमियां हो सकती हैं विवेक जी, मैं उसको मानता हूं। जब इतना बड़ा आयोजन होगा कि जहां पे अमेरिका की आबादी से ज्यादा लोग आ जाए, करीब करीब 70 देशों की आबादी का सीधा कुल मिलाकर उससे ज्यादा लोग आ जाए, देश की आधी आबादी अगर पहुंच जाए, देश की आधी आबादी पहुंच जाए, तो वहां पे कुछ अव्यवस्थाएं हो सकती हैं। जी। मैं उसको डिनाई कर ही नहीं रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खराब एडमिनिस्ट्रेशन का नाम लेकर के ये सनातन को गाली देते हैं। समस्या यहाँ पे आती है जब ये कहते हैं मृत्यु कुंभ है, तो इसमें बीजेपी नहीं कुछ कह रहे हैं। जब ये कहते हैं कि कुंभ बेकार है, फालतू है, इसमें बीजेपी नहीं है। जब ये कहते हैं कि कुंभ से क्या रोजगार पैदा हो जाएगा, इसमें बीजेपी कहीं नहीं है। जब इनके अपने एलाइज कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कोविड है, एड्स है, इसमें बीजेपी कहीं नहीं है। जब इनके अपने नेता कहते हैं कि लोग मंदिरों में जाकर के लड़कियां छेड़ते हैं, इसमें बीजेपी कहीं नहीं है। इसमें बीजेपी कहीं नहीं है कि राम काल्पनिक है, इसमें बीजेपी कहीं नहीं है कि राम सेतु काल्पनिक है, इसमें ये भी बीजेपी कहीं नहीं है कि इनके अपने नेता लेकिन लाइन तो आपकी, फायदा तो आपको ही होता ना सर। तो मैंने इनको मना किया, ये मथुरा के ऊपर जाकर के कहे ना कि मथुरा का मंदिर बनाना चाहिए। ये हरिहर का टेम्पल नया निकला है, मथुरा में हम लोग हैं, तो ये कह दें कि हरिहर टेम्पल ये बनाएंगे। हमने कब मना किया? ठीक है, मैं संजय द्विवेदी जी के पास आ रहा हूं जल्दी से। ठेकेदारी ले रखी है, संजय द्विवेदी के पास आ रहा हूं जल्दी। हिम्मत नहीं है। संजय द्विवेदी जी, उद्धव जी की क्या मजबूरी रही? उद्धव जी की क्या मजबूरी रही? देखिए, किसी भी हिंदू के लिए ये आस्था विश्वास कब होता है? अब अगर हम कुंभ नहाने नहीं गए तो इसका मतलब हमारा विश्वास व आस्थाएं हमारी माँ गंगा से खत्म हो गई क्या? देखिए, ये तो सब जबरदस्ती वाले सवाल हैं, फालतू सवाल हैं, तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं है। इससे जो बात आप कर रहे हैं, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी, मुझे आवाज श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए क्या कहा करते थे, ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझसे ज्यादा आपको पता होगा, वही बात मैं भी कह रहा हूं। बाला साहब ठाकरे, लेकिन आज क्या उद्धव जी को उन लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए था जो लोग महाकुंभ पर सवाल उठा रहे थे? नहीं, आप विपक्ष वाली भाषा ना बोले मानवर। आप एंकर हैं, एंकर रहिए। आप विपक्ष बन जाइए ना। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ, वही आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप जो है विपक्ष, सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, सुनिए, एक सवाल पूछ रहा हूँ। क्या उद्धव जी को ऐसे बयानों का खंडन करना चाहिए था? क्या इनको जवाब देना चाहिए था? और अगर नहीं दिया तो क्या मजबूरी रही होगी? बस इतना सा पूछ रहा हूँ। क्या सवाल पूछा, फिर से पूछिए जरा। जो बयान लगातार सामने आए, चाहे वो अखिलेश जी का बयान आया हो, ममता बनर्जी जी का बयान सामने आया हो, चाहे किसी और भी नेता का बयान सामने आया हो, क्या ऐसे बयानों का खंडन उद्धव जी को करना चाहिए था? और अगर नहीं किया तो क्या मजबूरी रही? लीजिए मेरी बात, आपने नहीं बोला विश्व में बड़ी तारीफ हुई, कुंभ की विश्व में बड़ी तारीफ हुई, तो क्या आज पैदा हुए हैं आप? आज कुंभ देख रहे हैं? 1997 में जवाहरलाल नेहरू जाके कुंभ का उद्घाटन किया था, वहां पे स्नान किया था। तब से निरंतर कुंभ हमारे उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में हो रहे हैं। और जिसकी तारीफ आज से नहीं हो रही है, इसकी तारीफ सदियों से की जा रही है कि इतना बड़ा सैलाब आता है कुंभ में, इस पर्व में, और कभी कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटती है। और शांति कुंभ में कभी कोई दुर्घटना ही नहीं हुई। मुझे सुनिए, सुन लीजिए, अब बोलने दीजिए ना। नहीं, ऐसे कुछ भी बोल देंगे तो मैं रोकूंगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कह रहे कुंभ में कभी दुर्घटना नहीं हुई, लिस्ट निकाल के दूं मैं आपको? अरे भाई, मेरी बात सुन तो लीजिए पहले ना। बात ऐसा कर देते हैं आप बीच बीच में, मुझे कहते हैं मैं आज पैदा हुआ। मैं कह रहा हूं कि जब आजम भाई साहब, कुंभ में हादसे होते रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने जवाब नहीं दिया अभी तक, आप गोल गोल घुमा रहे हैं। अरे मेरी बात, मैं बस एक बात पूछ रहा हूं, आप दूसरी जगह चले जा रहे हैं ना। आप कहा जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे चले गए? जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जब कुंभ हुआ था 67 करोड़ लोग आए थे क्या? अरे क्यों नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ भी बोल लेते हैं। बात कर रहे हैं आप, तो क्या आप गिन रहे थे क्या? एक आदमी आप गिन रहे थे वहां पे कुंभ में? अच्छा, तो ये कह रही है आंकड़ा फर्जी है। नहीं, ठीक है, कह रहा हूं, आप गिन रहे थे क्या? नहीं, मैं नहीं गिन रहा था भाई साहब। जब आजम खान वहां पर मौजूद अधिकारी गिन रहे होंगे ना, मैं क्यों गिनूं?
मेरी बात सुन लीजिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। आजम खान समाजवादी पार्टी में मंत्री थे, कुंभ का मेला लगा हुआ था, कुंभ में कोई दुर्घटना नहीं घटी, लेकिन रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मच गई थी, उसमें काफी लोगों की जान चली गई। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया कि मैं प्रभारी पद से हटना चाहता हूँ। तो ये मानसिकता होती है। आज आजम खान जी की तारीफ कर रहे हैं आप, अच्छी बात है। बीजेपी के नेता ने, आप कह रहे हैं आंकड़ा फर्जी है। सुशी बहन हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेरी बात भाई, आप अरे आप तो कल बोले कुंभ भी 144 साल वाला नहीं था, वो भी फर्जी है। हम लोग क्या हो गया आप लोगों को? मैं हिंदू हूँ। आप कह रहे हैं आंकड़ा फर्जी है ना, आप कह रहे हैं आंकड़ा फर्जी है। सुशी बहन प्लीज। फर्जी नहीं कहा, सुशी, मैंने कहा आपने गिने थे क्या? अब भाई साहब कोई भी नहीं गिन सकता, आपने गिना था क्या? नहीं, आपने गिने थे क्या? यूपी सरकार ने आंकड़ा दिया है ना, यूपी सरकार के आंकड़े को तो मानेंगे भाई। एक मुख्यमंत्री ने जो आंकड़ा दिया वो तो मानेंगे, या सिर्फ उद्धव जी की बात मानेंगे आप? उद्धव जी के अलावा भी तो किसी की बात सुनेंगे? सुशी बहन जी प्लीज जवाब दीजिए। अब मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। सुशी बहन जी, तो मैं मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे भाई संजय भाई को और सारे मेरे हिंदू मेरे भारतीय भाई बहनों को बताना चाहूंगी कि हमारे वंदनीय बाला साहेब ठाकरे का एक ही मोटो था, गर्व से कहो, हमारा ब्रज वाक्य था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और ये ब्रज वाक्यों को सम्मान देते हुए हमारे माननीय प्रमुख नेता और डीसीएम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कुंभ मेले पर गए, स्नान किया, बड़ी आस्था से, बड़े विश्वास से। जिस प्रकार की बात उद्धव जी कर रहे हैं, आप देखिए, न यूबीटी का अस्तित्व रहा है, न ठाकरे कुटुंब का अस्तित्व हो रहा है। संजय जी ने कहा कि आजम खान ने बड़ी शानदार तरीके से कुंभ करवाया था। नहीं 2013 में, जहां तक मुझे याद है। नस्त नाबूद हो गए क्योंकि हिंदुत्व की राह उन्होंने छोड़ दी। और आज क्या बात कर रहे हैं? जब खुद हमारे प्रमुख नेता जाते हैं तो डुबकी लगाने पर बोलते पाप नहीं धुल जाएंगे। क्या महाराष्ट्र की जनता पाप है? क्या महाराष्ट्र ने जो कॉल दिया है महायुति को वो पाप है? वो गाली दे रहे हैं पूरे महाराष्ट्र की जनता को। क्या साबित करना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन लोगों के साथ में जाके बैठे हैं, वो कुंभ गए नहीं, न स्नान किया, न कोई आस्था है हिंदुत्व में, और फिर जाके बात ऐसी करते हैं। महाराष्ट्र उनको कभी माफ नहीं करेगा। अभी भी नहीं समझ रहे हैं, अभी भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि महाराष्ट्र से काफी सारे आमदार, खासदार, आम जनता, हम आप सब गए थे महाकुंभ में, और इतनी बढ़िया प्रशासन मेरा सवाल सुन लीजिए। नहीं संजय भाई, बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी का समर्थन क्यों किया था? नहीं बोली थी। इंदिरा गांधी का समर्थन क्यों किया था? मुझे इंदिरा गांधी का समर्थन बाला साहब ठाकरे ने क्यों किया था? मुझे इसका जवाब दीजिए। और सुनिए, मुझे इसका जवाब दीजिए पहले आप। शिवसेना का सम्राट बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का सुनिए भाई, चुनाव में क्यों किया था? संजय भाई, हमें आपको मालूम है? अरे जब आप बोल रहे थे हम सुन रहे थे कि नहीं? मेरा जवाब एक दे दीजिए। अरे भैया आपको जवाब दे। इंदिरा गांधी करके सर एक एक करके क्यों जवाब दे? सर एक एक करके 2025 के महाकुंभ की बात करते हैं ना, एक एक करके। नहीं विवेक भाई, इनको यही प्रॉब्लम है, न जनता की सुनते हैं, न शिवसेना की सुनते हैं, तब जाके ये हाल हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इतनी सुंदर व्यवस्था जिसका सारे जग भर में सराहना की जा रही है, इतने कोई मृत्यु कुंभ बोल रहा है, कोई वहां जा नहीं रहा है, पानी दूषित हो गया है। एक भी बार यूबीटी की उद्धव जी ने, मुझे बताइए कितने लोग बीमार पड़े? कोई डेटा है क्या? कितने लोग बीमार पड़ गए महाकुंभ में जाके स्नान करके? मैं भी महाकुंभ नहा के आया हूँ, जब तक अब 30 दिन हो गए। लग रहा हूँ मैं आपको कहीं से बीमार, संजय द्विवेदी जी, लग रहा हूं मैं कहीं से आपको बीमार। मेरी बात सुन लीजिए। मैंने 21 डुबकी लगाई थी, 21 डुबकी, और पानी बहुत ठंडा था। नहीं मुझे बताइए, मैं बीमार लग रहा हूं क्या? खैर, आपने 2013 महाकुंभ की बात की, जिसका आयोजन सपा सरकार के दरमियान हुआ था। आजम खान प्रभारी थे। 2014 में कैग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में कहा गया कई गड़बड़ियां हैं। रिपोर्ट के अनुसार मेले की 59% निर्माण योजनाएं और 19% जरूरी सुविधाएं मेले के शुरू होने के बाद भी अधूरी थी। यह कैग की रिपोर्ट में 2014 में बीजेपी की सरकार नहीं थी उत्तर प्रदेश में।
मैं इसलिए कहता हूं फैक्ट पे बात करेंगे, ज्यादा मजा आएगा। नहीं संजय द्विवेदी जी, जवाब पूछना चाहता हूँ संजय गुट के प्रवक्ता से सवाल पूछना चाहता हूँ मैं कि हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया था, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार किया था, कि आपको मालूम है? वो तो प्रतिभा ठाकरे को भी प्रेसिडेंट के लिए मदद किया था। जी जल्दी से कौशल कांत जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद संजय सरकार आपके बात। देखिए बात है नियत की, बात है नियत की। अगर देश में कोई इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जिस पर पूरे विश्व की नजर है और जिस पर देश का साख टिका हो, उसमें पक्ष और विपक्ष को साथ आना जरूरी है। लेकिन कौशल कांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कौशल कांत जी प्लीज, उसका संजय सरकार आपके पास आ रहा है। पता नहीं संजय जी क्या वीडियो दिखा रही थी देर से। कौशल कांत जी, वो अभी जो यूबीटी के प्रवक्ता बोल रहे थे उद्धव ठाकरे ग्रुप वाले के, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो कह रहे थे कि 36 उस समय देश की आजादी सर टोटल 36 करोड़ थी जिस समय जवाहरलाल जी ने कुंभ 1954 में जब कराया था। और उस समय हाथियों ने, जब हाथी गए थे वहां पे, सुन लीजिए अब आप, हाथी जब गए थे हाथियों के भगदड़ मचने से 800 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये भी सच्चाई है। तो अव्यवस्था हो सकती है, लेकिन उसके एवज में आप कुंभ की व्यवस्था, सनातन की व्यवस्था और हिंदुओं पे जो आक्षेप करते हैं, यहाँ पे संजय द्विवेदी जी आप एक्सपोज होते हैं। संजय द्विवेदी जी आप उसी ठाकरे जी का नाम लेके कहते हैं ना, जो ठाकरे जी शान से कहते थे, उनका आज भी इंटरव्यू आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा था, गर्व है मुझे अगर मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी ढांचे को तोड़ा था। क्या संजय द्विवेदी आज इस प्रोग्राम में जाने के पहले इसी बाला साहब ठाकरे जी के स्टेटमेंट को दोहरा के जाएंगे? ये जरूर बताएं। तीसरी चीज, बिल्कुल वो बाला साहब, सुनिए संजय जी प्लीज, अपने बारे में बोलिएगा, अपने बारे में बोलिएगा। संजय जी सुनिए, बाबा साहब ठाकरे, जल्दी से बाला साहब ठाकरे अगर समय सीमित है तो आजम खां जब अध्यक्ष कमेटी, वो कुंभ कमेटी के अध्यक्ष बनाए थे, तो क्या समाजवादी पार्टी को कोई और सनातनी नहीं मिला था? एक बार भी मुख्यमंत्री थे जो गए थे वहां पे? नहीं गए थे। आज के मुख्यमंत्री इतनी बार जाते हैं, लगभग रोज डे टू डे अपडेट लेते हैं, कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। समस्या यहाँ पे आती है कि जब आप बीजेपी का विरोध करते करते हिंदुत्व और भारत का विरोध करने लगते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, यहाँ पे समस्या आती है। क्या बीजेपी का विरोध करते करते हिंदुओं का विरोध शुरू हो गया? आप सेकुलर बीजेपी का विरोध करते करते हिंदुओं का विरोध शुरू हो गया? संजय जी, बीजेपी की विचारधारा का विरोध है, जिस तरह पार्टियां तोड़ती बीजेपी। अरे बाला साहब ठाकरे ने जो कहा था वो दोहरा के जाइए। ठाकरे ने जो बोला था वो दोहरा के जाइए। बीजेपी की विचारधारा का विरोध है। संजय सरकार कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय सरकार जी, क्या बीजेपी का विरोध करते करते टीएमसी ने हिंदुओं का विरोध शुरू कर दिया है? जल्दी से। नहीं, हम तो अलैमा जैसे बीप कंपनी से चंदा नहीं लेते हैं, और बैग भर के चंदा लेने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी पे सनातनियों को बात बोलते हैं। जो सनातनियों मतलब जो एक हद अच्छा ये बता, अच्छा ठीक है, जाते जाते ये बता दीजिए, आपने विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी क्यों बंद कर दी 17 सितंबर? विश्वकर्मा पूजा का बंगाल गवर्नमेंट में छुट्टी नहीं, आपको किसने बोला है? आपको जानकारी है? आप जानकारी नहीं तो ये खबर हर जगह चल रही है, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द, ईद पर 2 दिनों की लीव। नहीं, आप इस मामला में क्यों नहीं बात करते हैं? अलैमा जैसे कंपनी से, बीप कंपनी से भारतीय जनता पार्टी गाय हमारा माता छुट्टी कैंसिल है कि नहीं कैंसिल है, यही बता दीजिए। विश्वकर्मा पूजा में छुट्टी देंगे या नहीं देंगे बंगाल में? बीप कंपनी से चंदा लेना जायज है भारतीय जनता पार्टी को? विश्वकर्मा पूजा पे छुट्टी देंगे नहीं देंगे? नहीं, ये पहले बता दीजिए। जब पहले ये बताइए, कोलकाता नगर निगम की तरफ से आदेश आया था कि नहीं आया था? नहीं, बीप कंपनी से चंदा लेना, बीप कंपनी में कहां चले गए आप संजय सरकार जी? मैं सनातनियों की बात कर रहा हूँ, हिंदुओं की आस्था की बात कर रहा हूँ। हम सनातनी आस्था की बात करता है। आप ये बताइए, ये जायज है कि नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी जो चंदा लिया सही है? बीप कंपनी को गाय हमारा माता है, मोदी जी विदेशी को खिलाता है, थैली भर के चंदा लेते हैं, यही तो मोदी जी है। तो बोलिए सही है या बोल दीजिए सही है? महाकुंभ में बताइए ना, महाकुंभ मृत्यु कुंभ है क्या? विश्वकर्मा पूजा पर कोलकाता नगर निगम की ओर से जो आदेश दिया गया था, उसमें 17 सितंबर 2025 की छुट्टी कैंसिल की गई थी, नहीं की गई थी? कोई छुट्टी कैंसिल नहीं हुआ, बिल्कुल विश्वकर्मा पूजा का। सुशी बहन कुछ कहना चाह रही, चलिए। नहीं, ये आप बता दीजिए विवेक जी। अरे तो मैं क्यों बताऊंगा? मैं बीजेपी स्पोक पर्सन थोड़ी हूँ, मैं बीजेपी स्पोक पर्सन थोड़ी हूँ, मैं क्यों बताऊंगा? आपके सवाल का जवाब कौशल कांत जी दे देंगे। सुशी बहन कुछ कहना चाह रही, सुशी बहन।
मैं इतने दुर्गा पूजा पर मैं जी। बता दिया था जब इतने जुमे के दिन पड़ा विरोधाभासी था। आपकी भूमिका है द्विवेदी जी, आपका क्या मत है राम मंदिर के बारे में, आपका क्या मत है 370 के बारे में, आपका क्या मत है यूसीसी के बारे में? आप वो खुल के बोल सकते हैं कि आप कांग्रेस के खिलाफ हैं, इंडी गठबंधन जो बचा कुचा है उसके खिलाफ हैं। अरे आप बैठे हैं कल से सन्नाटा हो के जाएंगे, आपको बाबा निशान साहब भी नहीं के रहेंगे, विरोध आप धीरे जा रहे हैं। विरोध में बैठे हैं, याद रखिए। ठीक है। और इसीलिए अरे हमें मेरे टमाटोल है। मेरे सुन लीजिए कौशल कांत जी। जीत दे दिया, आपने मुझे जीत बोलने दिया। दीजिए ना विवेक जी, मुझे बोलने संजय जी दीजिए ना। मैं तो चलिए टीएमसी के संजय जी, नेता से संजय जी 10 सेकंड में जल्दी से वाइंड अप कीजिएगा प्लीज। संजय जी 10 पीडीपी से सेकंड। क्या गठबंधन था बीजेपी का? गठबंधन जो होता है हमारे विकास के लिए होता है, वहाँ के लिए चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, गठबंधन इसलिए विकास करता और है। आपको क्या लेना देना? कोई अपनी भावनाएं नहीं छोड़ देता है। जी, विचारधारा नहीं छोड़ देता है। जी, कौशल कांत जी कुछ कह रहे हैं। कौशल कांत जी जल्दी से फाइनल रिमार्क क्या आपका? फाइनल रिमार्क क्या आपका? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंडी गठबंधन में जो भी जाते हैं, जो भी लोग शामिल होते हैं, वो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी हो जाते हैं, चाहे संजय सरकार हो चाहे संजय द्विवेदी हो, क्योंकि अभी भी इनमें ये हिम्मत नहीं है। ये ममता जी की सरकार एक ऐसी सरकार है जब दुर्गा पूजा होती है और वो जुमे के दिन होती है। चलिए, तो दुर्गा पूजा को महाकुंभ में रोक दिया कैसी जाता व्यवस्था है। थी, क्या थी, नहीं थी, क्या मिला नहीं मिला, ये फैसला मैं उन 66 करोड़ लोगों पर छोड़ता हूं जो लोग महाकुंभ में गए, और ये भी फैसला उन 66 करोड़ लोगों पर छोड़ता हूं जो नेता बयान दे रहे हैं, क्या वो उनका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, करेंगे या नहीं करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।